नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका योगा विद बॉडी बिल्डिंग में। तो दोस्तों, योगा का सेशन अपना हो चुका है और शाम का वक्त है। अब हम करेंगे अपना जिम वर्कआउट। तो शोल्डर्स हम सबसे पहले करेंगे लैटरल रेजेस। तो मैंने वार्म अप सेट्स पहले किए, उसके बाद 7.5 किलो से 2 सेट मैंने किए एज अ वार्म अप, और फिर 10 किलो से 2 सेट और 12.5 किलो से 2 सेट मैंने इस पर लगाए हैं। अब क्योंकि लोड बेहतर आने लग चुका है, मतलब 10 किलो तो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे से उठ जाता है, तो इसलिए जो है अब हम एफर्ट लगा रहे हैं कि लोड को भी धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। उसके बाद फिर है हमारा रेयर डेल्ट। तो रेयर डेल्ट हमने 7.5 किलो से शुरू किया, तो 2 सेट 7.5 किलो से किए, और फिर आखिरी में 2 सेट मैंने 10 किलो से इस पर किए। उसके बाद फिर हमारा है डंबल रेजेस। तो डंबल रेजेस आज मैंने 22.5 किलो से शुरू किया और 25 किलो तक इसमें मैं गया। पिछली बार भी 25 किलो तक ही मैंने मारा था। तो 2 सेट मैंने इस पर किए, 22.5 से 2, 25 किलो से 2 सेट मैंने इस पर मारे, और काफ़ी अच्छा लोड इस पर मुझे आज आया। और आज मुझे मशीन पे ज़रूरत नहीं लगी, तो इसलिए मैंने फिर आज मशीन पे नहीं किया, वरना 2 सेट या 3 सेट में मशीन पे भी कर लेता। लेकिन मुझे लगा कि सफिशेंट है। वो हमें समझना पड़ता है बॉडी को कि कब कैसे बॉडी रिएक्ट करिए, तो उसी हिसाब से हमें वर्कआउट भी जो है अपने को प्लान करना पड़ता है। फिर हमारा है अपराइट मूवमेंट, और यहाँ पे मैंने अपने ट्रैप्स को फोकस किया सारा। और अमूमन लोग जो है डेल्टॉइड्स को फोकस करते हैं अपराइट में, मैंने देखा है, लेकिन मुझे ट्रैप को ही फोकस करना पसंद है यहाँ पे, तो वही मैंने किया। उसके बाद फिर हमारा बाइसेप्स। तो बाइसेप्स मैंने 2 वार्म अप सेट्स लगाए, और फिर उसके बाद मैं अपने रेगुलर सेट्स किया, और करीब 40 किलो तक मैं टोटल इसमें गया हूँगा। और अब देखो मेरा धीरे धीरे ना बाइसेप्स जो है वो दिखने लगा है, वरना पहले बाइसेप्स दिखता ही नहीं था मुझे। तो थोड़ा हैवी करने लगा हूँ मैं अब यहाँ पे। तो अब और इस पर क्या है कि ना, सारा फोकस क्या है कि कंट्रोल, खासकर जब हम नीचे जब लेके आते हैं लोड को, तब हम कितना कंट्रोल से ला सकते हैं, वही सारा फोकस है। वही हमारे बाइसेप्स को जो है ग्रो करने में हेल्प करता है। तो सिर्फ वजन उठाने भर से कोई फ़ायदा होगा नहीं। मतलब कई लोगों को दिखा है कि बस उनको रिपीटेशंस करनी होती है। रिपीटेशंस कितनी भी करो, लेकिन लोड जब तक सही से नहीं आएगा तब तक कुछ होगा नहीं। उसके बाद फिर है हमारा बाइसेप्स कर्ल, बेसिकली हैमर कर्ल मैंने इस पे मारे, और 15 किलो से मैंने शुरू किया, 17 किलो तक मैं इस पे गया, और 4 सेट मैंने टोटल इस पे लगाए हैं। और अब जो है धीरे धीरे मेरा बाइसेप्स बेहतर होता जा रहा है। और आज मैंने जो है इस पे एक एक्सरसाइज और मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी है, जो मैं केबल से यहाँ पे मैंने किया है। और उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि जो बाइसेप्स जो शॉर्ट हेड है ना, उसका पीक वो मुझे चाहिए। उसके बगैर तो बेकार, आर्म्स आपका बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए पीक के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, ताकि वो सारा फोकस जो है ना वहाँ पे जो शॉर्ट हेड है उस पर सारा फोकस आ जाए। और एक बार वो एक बार लोड आना शुरू हो जाएगा उस पर, तो गारंटीड मेरा जो पीक है वो भी आने लग जाएगा। तो इसीलिए अब इसको भी मैंने शुरू किया है। और उसके बाद फिर आज हमने फाइनली एप्स को भी ट्रेन किया यहाँ पे हमने, और 3 सेट मैंने एप्स के यहाँ पे लगाए हैं। 1-2 एक्सरसाइज और करी थी मैंने, जो एप्स की, जो मैंने वीडियो पे शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि लाइट चली गई थी। और उसके बाद फिर मैंने करीबन 25 मिनटों का कार्डियो करा, जिसमें 10 मिनट का ट्रेडमिल पे किया और 15 मिनट क्रॉस ट्रेनर पे मैंने यहाँ पे ट्रेन किया अपने आप को। और अब जो है जो ब्लोटिंग का इशू है वो मुझे नहीं आ रहा है अब, ये अच्छी बात है। और उसका रीज़न ये है कि एक तो मेरी अपनी जो डाइट है उसमें मैं चेंजेस लाया हूँ, कि पनीर नहीं खा रहा हूँ अब मैं,
अपना अंडे वगैरह खा रहा हूँ तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। और दूसरा जो कार्डियो मैंने स्टार्ट किया है उससे भी कहीं ना कहीं जो फैट है वो मेरा घटा है। और जो ब्लोटिंग का इशू मुझे हो रहा था उस वो काफ़ी हद तक जो है मेरा कम हुआ है। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आप